नमस्कार मित्रों, सीटेट जो कि दिसंबर 2021 में होने जा रहा है, ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं आज, और इसमें बहुत कम समय बचा है, इसलिए सिलेबस से तैयारी कीजिए और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हैं उनसे तैयारी कीजिएगा। तो एक बार सिलेबस को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम सिलेबस को देख लेते हैं। पहले मैंने एनवायरनमेंट स्टडीज़ को लिया है, और ये सीरियल से सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस है जो मैंने सी टेट की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया है। तो चलिए देखिए, सिलेबस है एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण। ठीक है, ये पर्यावरण थर्ड सेक्शन होता है, इसमें पार्ट नंबर 3 में आएगा आपका। तो इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशंस, वर्क, प्ले, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो कंटेंट की बात हो रही है। फिर आपको फूड, जो प्लांट्स हैं इनके फूड के बारे में, शेल्टर, ठीक है, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स बी मेक एंड डू। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये सारा 15 नंबर का आएगा। ठीक है, जो कंटेंट है इसमें दो पोर्शन है प्रत्येक में, एक पेडागोजी पोर्शन है और प्रत्येक में एक कंटेंट पोर्शन है। तो 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी। तो ये कंटेंट है एनवायरनमेंट का, और जो एनवायरनमेंट की जो पेडागोजी है वो ये है। देखिए कि पेडागोजिकल इश्यूज जो देखिए, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, significance of EBS, integrated EBS, environmental studies and environmental education, learning principle, scope and relation to science and social science, approaches of presenting concept, activities, experiment, जो एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है, और प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, ठीक है, सीसीई आप जानते ही होंगे, कॉम्प्रेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बारे में, टीचिंग मटेरियल या एड्स, टीएलएम, प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स है, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें देखिए पहला कंटेंट यानी 15 नंबर का, और दूसरा पेडागोजी जिसमें ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेटल अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो सॉलिड्स हैं, नंबर यानी पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी कि जो ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, मेजरमेंट, वेट, टाइम, टाइम, ठीक है, इसके बाद देखिए टाइम के बाद वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं उनको देख लीजिए एक बार। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेसेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेजेस ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, problem of teaching, errors analysis and related aspects of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching। ठीक है, remedial teaching यानी कि उपचारात्मक शिक्षा। और इसी तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे पहली लैंग्वेज, ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज आप जो भी लेंगे, ठीक है। तो उसमें से देखिए आपकी लैंग्वेजेस में फर्स्ट में लैंग्वेज कॉम्प्रेंशंस आएंगे जिसे पैसेज कहते हैं, और जो कि 15 नंबर से इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, और 15 नंबर्स इसकी पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा। तो लैंग्वेज कॉम्प्रेंशंस हैं, रीडिंग अनसीन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेजेस मे बी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव और discursive, pedagogy of language development, learning and acquisition, principle of language teaching, role of listening, speaking, functions of language and how children use it as tool। नेक्स्ट देखिए critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally
and a written form, sorry. Challenges of teaching languages in diverse classroom, difficulties, errors and disorders, language skills, ठीक है, और evaluating language comprehensions, proficiency, speaking, listening, reading and writing. नेक्स्ट देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट देखिए, जो लैंग्वेज सेकंड आएगी, लगभग सेम ही सिलेबस है, लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है। तो कॉम्प्रेंशंस आएंगे, यानी कि 2 पैसेज, एक प्रोज एक पोट्री से आता है, विद क्वेश्चन ऑन, इससे कॉम्प्रेंशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, कुछ ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी टेस्टिंग के क्वेश्चन होंगे। इसमें पैडागोजी जो आएगी, वो पैडागोजी विशेषकर इससे संबंधित होती है कि एक तो लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग, रिमेडियल टीचिंग सब में शामिल है, जैसे रिमेडियल टीचिंग इसमें शामिल भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके लिए, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज एज टूल, ठीक है। ये सारा सिमिलर वैसे ही है, लैंग्वेज स्किल्स हैं, challenges of teaching language in diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, ठीक है। disorders मतलब डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, इन सबको पढ़ना है आपको। और जो लैंग्वेज मेथड्स होते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज जो अप्रोचेस हैं और लैंग्वेज मेथड्स हैं उनको इंक्लूड कर लीजिएगा। अब CDP की बात कर लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशंस विद लर्निंग, and its relationship with learning, principles of development of children, influence of heredity and environment, socialization process, social world and children, teacher, parents and peers, Piaget, Kohlerberg, Vygotsky, construct and critical perspectives, concept of child-centered and progressive education, critical perspective of construct of intelligence, multidimensional intelligence, language and thoughts। इसके अलावा genders as a social construct, gender role, gender basis and educational practice, individual differences among learners, understanding differences based on diversity, language, caste, gender, community, ठीक है, religion, distinction between assessment for learning and assessment for of learning, school based assessment, continuous and comprehensive जो CC evaluation है, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice, ठीक है। formulation appropriate questions of assessing reading levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learning achievement। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए, और समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा विशेषकर जो डिसऑर्डर्स बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए, विशेष बच्चों के लिए है ये। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम diverse background including disadvantaged and deprived, addressing the needs of children with learning difficulties, impairment, etc., addressing the talented, creative, especially able, जो स्पेशल एबल्ड जो लर्नर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए स्पेशल बच्चे जो कुछ अक्षमताओं से ग्रसित है। और लर्निंग एंड पेडागोजी में ये हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, जो बेसिक परफॉर्मेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्ट्स ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, alternative concept of learning in children,
अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज साइंटिफिक स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, cognition and emotions, motivation and learning factors contributing to learning, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। अगर आपको ये लगे कि ये सिलेबस हिंदी में भी अवेलेबल होना चाहिए या तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका हिंदी वर्जन, इसका कंप्लीट हिंदी वर्जन लेके आ जाऊँगा, ठीक है। इससे खुद से तैयार कर लूँगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये लगता है कि मैं इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा हूँ या आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसकी पूरी PDF जो अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। और जो इंग्लिश PDF है ये इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इंग्लिश जो PDF है ये सिलेबस की, इसे डाउनलोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।